जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। क्या आपको ये पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पहली सरकार जब यहाँ बनी तो उस सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री कांग्रेस की सरकार में एक मुसलमान बना पहली बार। सोचने वाला विषय है, ये सोचने वाला विषय है कि भारत तुरंत आजाद हुआ था और मुसलमानों ने मतदान करके इस देश का बंटवारा कराया था। उसके बाद भी जब कांग्रेस की सरकार बनती है और नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके प्रधानमंत्री काल में इस देश का शिक्षा मंत्री एक मुसलमान बनता है। दूसरी बार जब इस देश में चुनाव होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी इस देश का शिक्षा मंत्री एक मुसलमान बनता है। तीसरी बार जब इस देश में चुनाव होता है और देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी इस देश का शिक्षा मंत्री एक मुसलमान होता है। चौथी बार जब इस देश में सरकार बनती है कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी इस देश का शिक्षा मंत्री एक मुसलमान बनता है। पांचवी बार भी इस देश का शिक्षा मंत्री एक मुसलमान बनता है। अब आप सोचिए, जहां शिक्षा मंत्री मुसलमान बन रहा है वहां क्या महाराणा प्रताप का गुणगान होगा? वो मुसलमान कभी ये लिखेंगे कि शिवाजी एक योद्धा थे, गुरु गोविंद सिंह एक लड़ाकू थे, योद्धा थे, इस देश के लिए लड़े, इस देश के लिए भिड़े, इस देश के क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़े। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती को क्या इस देश का शिक्षा मंत्री कभी ये कहेगा कि इस देश के लिए ये लोग लड़े? नहीं कहेगा मेरे बंधुओं। और उन शिक्षा मंत्रियों ने मुसलमान आक्रांताओं को, लुटेरों को भारत के इतिहास में महान बता दिया और वही आज तक हम पढ़ते आए हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। देश की आजादी के बाद 1947 से 77 तक 5 बार इस देश का शिक्षा मंत्री मुसलमान रहा और उन्हीं शिक्षा मंत्रियों ने भारत की पुस्तकों में ठूस ठूस के लूटा। जो लोग लूटने आए थे भारत को, उनको योद्धा बताया और जो भारत को बचाने के लिए, जो भारत की आजादी के लिए काम किए, उन्हें लुटेरा बताया। इसलिए इसका बहिष्कार होना चाहिए और सरकार से यह मांग करना चाहिए कि भारत की सभी पुस्तकों में भारत को आजाद कराने वाले उन क्रांतिकारियों को या उन मुगलों से, उन आतंकवादियों से लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह को महानतम से महानतम शब्दों का प्रयोग करके इतिहास में उनके नाम को हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए। यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हिंदू राष्ट्र की जय।